अमावस्या की रात थी। शिवनगर गांव में सूरज डूबते ही अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जा रहे थे। कोई भी बाहर रुकना नहीं चाहता था। राहुल शहर से पढ़ाई करके कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। चौपाल पर बैठे अपने दादाजी के पास जाकर वो हंसते हुए बोला, दादाजी, आज पूरा गांव इतना डरा हुआ क्यों है? आज अमावस्या है। तो आज मेहमान आएगा। कौन मेहमान? दादाजी कुछ सेकंड चुप रहे। जिसके आने के बाद हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है। राहुल हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं दादाजी। काश कहानियां ही होती। तभी राहुल की माँ आ गई। राहुल, घर चलो, अंधेरा हो रहा है। आप भी इस मेहमान वाली बात पर विश्वास करती हैं? हमने जो देखा है उसके बाद ना मानना मुश्किल है। राहुल मुस्कुराता हुआ घर लौट आया। रात के करीब 9 बजे थे। घर में राहुल, उसके माता पिता और दादाजी बैठे थे। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। दूसरी बार दस्तक हुई। बाहर से एक आवाज आई, मैं रास्ता भटक गया हूं। मां का चेहरा पीला पड़ गया। वो आ गया। पिता ने धीरे से कहा, शांत रहो। बाहर से फिर आवाज आई, बारिश आने वाली लग रही है। बस रात भर रुकने की जगह चाहिए। राहुल खड़ा हो गया। मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं, क्यों? हर साल यही होता है। कोई अजनबी आता है, अगले दिन कोई गायब हो जाता है। अगर सच में कोई मुसाफिर हुआ तो? बाहर फिर आवाज आई, अगर जगह नहीं है तो कम से कम थोड़ा पानी दे दीजिए। राहुल ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला। सामने लगभग 50 साल का एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान। नमस्ते। तुम कौन हो? मेरा नाम विजय है। कहां से आए हो? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत दूर से। कौन सा गांव? याद नहीं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। राहुल हल्का सा हंसा। आपको अपना गांव याद नहीं? कुछ बातें भूल जाना अच्छा होता है। दादाजी लगातार उसकी तरफ देख रहे थे। तुम्हारी उम्र क्या है? पता नहीं। ये भी याद नहीं? समय के साथ बहुत कुछ भूल जाता है इंसान। पिता ने गहरी नजरों से उसे देखा। रास्ता कहां भटके? कभी कभी इंसान रास्ता नहीं भटकता, रास्ते उसे भटका देते हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। राहुल हंस पड़ा। बड़ी अजीब बातें करते हैं आप। विजय ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मां रसोई से खाना लेकर आई। लीजिए, खाना खा लीजिए। विजय ने थाली की तरफ देखा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। खाइए। भूख नहीं है। इतनी दूर से आए हो और भूख नहीं है? आदत है। ये सुनकर दादाजी की भौहें सिकुड़ गईं। रात और गहरी हो गई। बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आज रात बरामदे में सो जाना। धन्यवाद। विजय उठकर बरामदे की तरफ चला गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर पूरे परिवार को देखा। उसकी मुस्कान पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार उसे देखकर राहुल के मन में भी हल्की बेचैनी पैदा हुई। पहली बार उसे लगा, शायद गांव वाले पूरी तरह गलत नहीं थे। रात के करीब 12 बज रहे थे। घर के सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। बरामदे में विजय चुपचाप लेटा हुआ था। पापा, आप लोग सच में मानते हैं कि वो आदमी कोई भूत है? सो जाओ राहुल। मतलब जवाब नहीं है? कुछ सवालों के जवाब ढूंढना अच्छा नहीं होता। अगर हर साल कोई गायब होता है तो पुलिस को बताया होगा। बताया था, फिर? पुलिस भी समझ नहीं पाई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गए। राहुल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक उसे धीमी आवाज सुनाई दी। बस इस आज के दिन जैसे कोई रुको। बाहर बात कर रहा हो। उसने आंखें खोली। आवाज फिर आई, आज रात काम हो जाएगा। बहुत धीमी। राहुल धीरे से बिस्तर से उठा और बरामदे में गया। बरामदे में हल्का अंधेरा था। विजय अपनी जगह पर नहीं था। विजय बरामदे में खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं लग रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। अभी नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। समय आने दो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था।
नियम तो नियम है। फिर विजय ने धीरे से कहा। सूरज निकलने से पहले नाम मिल जाएगा। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी विजय अचानक चुप हो गया। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और अचानक विजय राहुल की तरफ घूम गया। राहुल का कलेजा कांप गया। अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था जैसे विजय सीधे उसे ही देख रहा हो। क्या कर रहे हो राहुल? राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। विजय को उसका नाम कैसे पता चला? आपने मेरा नाम कैसे जाना? विजय हल्का सा मुस्कुराया। घर के अंदर सबने कई बार पुकारा था। राहुल ने राहत की सांस ली। शायद यही वजह होगी। आप किससे बात कर रहे थे? अपने आप से। झूठ। हर सच तुरंत नहीं बताया जाता। राहुल अपने कमरे में लौट आया, लेकिन अब उसकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सुबह सूरज निकल चुका था। अचानक घर के अंदर चीख सुनाई दी। जी जल्दी आइए। मां घबराई हुई थी। क्या हुआ? बाबूजी कहीं नहीं मिल रहे। राहुल का दिल थक से रह गया। सभी लोग पूरे घर में खोजने लगे, आंगन, खलिहान, हर जगह, लेकिन दादाजी का कोई पता नहीं। पिता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं, फिर वही हुआ। राहुल तुरंत बरामदे की तरफ भागा। विजय भी गायब था। उसकी खटिया वहीं पड़ी थी, लेकिन विजय नहीं था। पापा, वो आदमी भी गायब है। मां रोने लगी। मैंने कहा था ना उसे घर में मत आने दो। पिता जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल को अचानक रात की बात याद आई। सूरज निकलने से पहले नाम मिल जाएगा। उसका गला सूख गया। क्या विजय दादाजी के बारे में बात कर रहा था? तभी राहुल की नजर बरामदे में खटिया पर पड़ी। वहां एक कागज था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अगली अमावस्या तक इंतजार करना। मां की चीख निकल गई। हे भगवान! पिता कांपती आवाज में बोले। बिल्कुल वही संदेश। क्या मतलब? 25 साल पहले मेरे चाचा के गायब होने पर भी यही संदेश मिला था। राहुल स्तब्ध रह गया। क्या? और उसके बाद हर कुछ साल में यही होता रहा। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई। रामू, जल्दी बाहर आओ। गांव वाले घर के सामने जमा होने लगे थे। शायद खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। राहुल ने पहली बार महसूस किया, ये कोई साधारण घटना नहीं। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर वही हो गया। मैंने कहा था उस आदमी को घर में मत घुसने देना। अब अगली अमावस्या तक कुछ नहीं मिलेगा। वो अब नहीं आने वाला है। राहुल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप लोगों को डरने के अलावा कुछ आता भी है? किसी ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की? भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने उसका पीछा किया? कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हर साल वही कहानी दोहराते रहो। राहुल, नहीं पापा, अब मैं पता लगाऊंगा कि सच क्या है। भीड़ के पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी ने ये बात सुन ली। उसकी उम्र लगभग 80 साल रही होगी। गांव में सब उसे हरिनारायण बाबा कहते थे। वो धीरे धीरे आगे आए। अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद राहुल और हरिनारायण बाबा गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आप कुछ जानते हैं? जितना जानता हूँ उतना जानना भी अभिशाप है। सीधे सीधे बताइए। बाबा ने गहरी सांस ली। आज से करीब 50 साल पहले की बात है। तब मैं 20 साल का था। फिर? उस समय गांव के बाहर एक मुसाफिर आया था। राहुल तुरंत चौकन्ना हो गया। विजय? नाम कुछ और बताया था, लेकिन चेहरा? बाबा चुप हो गए। क्या चेहरा? बिल्कुल वही था। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए। असंभव। मैं भी यही सोचता था। फिर क्या हुआ? उसे गांव के एक आदमी ने अपने घर में जगह दी। और अगले दिन कोई गायब हो गया? हाँ। कौन? उस घर का मालिक। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उस मुसाफिर का क्या हुआ? वो भी गायब हो गया। किसी ने देखा नहीं? नहीं। और फिर? कुछ साल बाद फिर वही आदमी वापस आया। वही आदमी? हाँ। इतने साल बाद भी? और तब भी उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था। क्या किसी ने उसकी फोटो ली? एक बार ली थी। कहाँ है वो फोटो? चलो। दोनों गांव के पुराने पंचायत भवन पहुंचे।
भवन के दीवार पर उसका फोटो लगा हुआ था। फोटो शायद 40-45 साल पुरानी थी। फोटो में एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, हल्की मुस्कान, वही चेहरा, वही आंखें, वही आदमी। नहीं, ये तो विजय है। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही सवाल मैं 50 साल से पूछ रहा हूँ। अचानक राहुल की नजर फोटो के नीचे लिखी तारीख पर गई, 15 अगस्त 1976। फोटो ठीक 50 साल पुरानी थी और उसमें खड़ा आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कल रात, एक भी बदलाव नहीं। तभी हरि नारायण बाबा बोले, जिस दिन मेहमान अपना असली नाम बता देगा, उसी दिन उसका अंत होगा। असली नाम? उसका नाम विजय है। शायद विजय उसका असली नाम नहीं है। अगर उसका असली नाम पता चल जाए तो शायद ये सिलसिला खत्म हो जाए। उसी समय पंचायत भवन के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, फिर रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बाहर से एक परिचित आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो राहुल? राहुल का खून जम गया। वो आवाज विजय की थी। कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। चलो यहां से। नहीं बाबा, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी। डरना चाहिए राहुल। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर विजय खड़ा था, वही काले कपड़े, वही मुस्कान, जैसे कल रात से वो जरा भी नहीं बदला हो। मेरे दादाजी कहाँ हैं? विजय मुस्कुराता रहा। मैं पूछ रहा हूं, वो कहाँ हैं? जिंदा है। क्या? तुम्हारे क्या? झूठ नहीं बोलता। अगर जिंदा हैं तो वापस क्यों नहीं आए? विजय की मुस्कान पहली बार गायब हुई। सच हमेशा सीधा नहीं होता। राहुल का धैर्य टूटने लगा। तुम हो कौन? यही सवाल तुमसे पहले बहुत लोगों ने पूछा था। 50 साल हो गए, तुम आखिर चाहते क्या हो? मुक्ति। तुम लोगों को गायब करते हो और मुक्ति चाहते हो। मैं किसी को नहीं ले जाता। तो फिर कौन ले जाता है? वो जगह। कौन सी जगह? जहां तुम्हारे दादाजी अभी हैं। अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे वहां ले चलो। हरि नारायण बाबा घबरा गए। नहीं राहुल, मैं दादाजी को वापस लाऊंगा। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। किसी ने कोशिश भी नहीं की? विजय कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम सच में जाना चाहते हो? हाँ। तो आज रात तैयार रहना। कहाँ आना होगा? पुराने बरगद के पास। और वहां क्या होगा? वही जो पिछले 50 सालों से होता आया है। तुम्हारा असली नाम क्या है? ये सुनते ही विजय चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हें मेरा असली नाम मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पल में विजय गायब हो गया। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि राहुल रात में बरगद के पास जाने वाला है। घर पहुंचते ही मां रोने लगी। हे भगवान, तू कहीं नहीं जाएगा। दादाजी को वापस लाना है। तुझे नहीं पता तू किससे उलझ रहा है? शायद आप सही कह रहे हैं। फिर भी जाएगा? हाँ। घर में खामोशी छा गई, क्योंकि सब जानते थे रात होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरा शिवनगर सन्नाटे में डूबा हुआ था। राहुल घर से निकल चुका था। कुछ ही देर में वो पुराने बरगद के पास पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन विजय वहां पहले से खड़ा था, वही काले कपड़े। मैं आ गया। मुझे पता था। अब मुझे दादाजी के पास ले चलो। विजय कुछ पल तक उसे देखता रहा। पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या? अगर तुम्हें अपने दादाजी और पूरे गांव में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? मतलब? हर 50 साल में ये श्राप किसी एक परिवार पर नहीं, पूरे गांव पर आता है। कैसा श्राप? जिस रात मैं पहली बार यहाँ आया था, उस रात गांव वालों ने एक निर्दोष आदमी को चोर समझकर मार डाला था। राहुल चुप हो गया। वो आदमी मेरे पिता थे। हवा जैसे थम गई। क्या? उनकी मौत के बाद ये श्राप शुरू हुआ। लेकिन इसमें दादाजी का क्या दोष? कोई दोष नहीं। तो फिर? श्राप दोष नहीं देखता। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विजय ने अपनी जेब से एक कागज निकाली। उस पर कुछ नाम लिखे हुए थे। ये क्या है? 50 साल से गायब हुए सभी लोगों के नाम। राहुल की नजर अचानक एक और नाम पर पड़ी। वो जम गया। वहां लिखा था विजय कुमार। ये तुम्हारा नाम?
विजय की आंखें फैल गईं, जैसे उसने वर्षों बाद कुछ सुना हो। फिर से बोलो। विजय कुमार। विजय पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मेरा नाम। यही लिखा है। मेरा नाम विजय कुमार था। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। राहुल घबरा गया। ये क्या हो रहा है? विजय मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में डर नहीं था, सुकून था। मुझे याद आ गया। क्या? मेरा नाम। अब मैं घर जाऊंगा। उसी क्षण बरगद के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। राहुल ने घुमा। उसका दिल उछल पड़ा। वहां उसके दादाजी खड़े थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन जिंदा। दादाजी। मुझे लगा मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ सेकंड बाद उसने पीछे देखा। विजय वहीं खड़ा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। अब क्या होगा? अब मैं घर जाऊंगा। कहां? जहां मुझे 50 साल पहले जाना चाहिए था। धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा। धन्यवाद राहुल, किस लिए? मुझे मेरा नाम वापस देने के लिए। और अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अगली सुबह पूरे गांव में खुशी थी। रामेश्वर प्रसाद वापस लौट आए थे। लोग इसे चमत्कार कह रहे, लेकिन राहुल जानता था कि यह चमत्कार नहीं था, ये किसी अधूरी कहानी का अंत था। उस घटना के बाद कई साल गुजर गए। फिर कभी कोई मेहमान अमावस्या की रात गांव में नहीं आया।